friends, let's start our new topic that is Discovery algorithm. तो गाइस डिस्कस्टर एल्गोरिथम हम कब यूज करते हैं? जब हमने शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम या शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च करना होता है। अगर आपको कहीं भी आए शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, देन इट मींस आपको क्या सोल्व करना है? डिस्कस्टर एल्गोरिथम, राइट? तो डिस्कस्टर एल्गोरिथम नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवर E.W. डिस्कस्टर इस पर्सन के थ्रू इन्वेंट किया गया था। Why? To solve the problem of finding the shortest path from a point in a graph. किसी भी एक सिंगल पॉइंट से अगर आपने shortest path सर्च करना है, देन आप डिस्कस्टर एल्गोरिथम यूज करेंगे from single point to a destination. So it turns out that one can find the shortest path from a given source to all the point in a graph in the same time. Has this problem is sometimes called a single source shortest path. अगर आपने एक सिंगल पॉइंट से डेस्टिनेशन तक जितने भी पॉइंट तक शॉर्टेस्ट पॉइंट सर्च करना है, देन आप उस टेक्निक को क्या बोलते हो? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव वन ग्राफ दैट इज ए वेटेड ग्राफ। हर इस ग्राफ में देखिए वेटेड ग्राफ है, हर एक एज को वेट गिवन है। तो आप इसे डिस्कस्टर एल्गोरिथम के थ्रू सोल्व करेंगे। और हमने क्या सोल्व करना है? फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू जेड। आपने ए से जेड तक सभी एजेस का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? आप जो इनिशियल पॉइंट है, जो ए है, आप इसको 0 असाइन करेंगे और रिमेनिंग जितने भी वर्टेक्स हैं उसको इनफाइनाइट असाइन करेंगे। हमें डिस्टेंस नहीं पता, स्टार्टिंग में हम ये अज्यूम कर रहे हैं। ये देखिए ए को हमने डिस्टेंस क्या असाइन किया? 0। असाइन द लेबल 0 टू ए एंड इनफाइनाइट टू ऑल वर्टाइसेस दैट आर अनविजिटेड। जिन्हें अभी तक हमें विजिट नहीं किया है उन्हें हमने क्या असाइन कर दिया? इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे? ए से बी तक चेक करेंगे। अब ए का अपना वेट कितना है? 0 और एज का कितना है? 1। 0 + 1, क्या ये बी के वेट से कम है? इन्फिनिटी से कम है? यस। अगर ए का अपना वेट और एज का एज दोनों को अगर हम सम कर दे और उसको कंपेयर करें बी के साथ, जो वैल्यू लेस देन होगी उसको हम अपडेट कर देंगे। ऑब्वियसली 1 लेस देन होगा इनफाइनाइट के साथ, हम इनफाइनाइट की जगह हम क्या अपडेट कर देंगे? 1। और इस नोड को हमने विजिट भी कर रहा है रेड लाइन के साथ। अब अगर हम बी तक पहुंच गए हैं तो हम क्या करेंगे? बी से उसके नेबर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 लेस देन इन्फिनिटी था। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स बी एंड सी फ्रॉम ए। अब बी का भी चेक करेंगे और सी का भी चेक करेंगे, राइट? अब ए का नेबर बी तो हमने चेक कर लिया, ए का नेबर सी भी तो था ना। अब क्या यहां पर चेक करेंगे? एस B1A, राइट? अब बी ए का क्या डिस्टेंस है? 0 था। और सी तक अगर आप जा रहे हो तो सी का क्या था? यहां पर देखिए सी इसकी एज का क्या था? 4। 0 + 4, 4 लेस देन इन्फिनिटी था, इसलिए सी का हमने क्या अपडेट किया? 4। तो अब सी का वेट कितना हो गया? डिस्टेंस 4 हो गया और बी का क्या हो गया? 1 हो गया। इसी तरह हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड टू वर्टेक्स बी। अब बी के नेबर देखेंगे ऐसे। अब गाइस अगर मैं बी से डी तक जाऊं तो बी का अपना वेट 1 है और इसकी एच का है 8। 1 और 8 कितनी हुई? 9। और डी का क्या है? इन्फिनिटी। 9 लेस देन है या इनफाइनाइट लेस देन है? ऑब्वियसली 9 है। तो डी को मैं अपडेट किसके साथ करूंगा? 9 के साथ। ये देखिए, राइट? ये देखो 9A भी लिखा हुआ है। ए और बी का मीनिंग क्या है? कि इसके प्रीवियस नोड कौन से हैं, राइट? इसी तरह मैं अगर ई की बात करूं, अगर मैं बी से ई तक जाता हूं, बी का अपना वेट 1 है, इसके एज का 4 है, 1 एंड 5। और ई का अपना वेट कितना था? इनफाइनाइट। अब 5 लेस देन है या इनफाइनाइट? ऑब्वियसली 5 है। तो 5 को मैं ई की जगह पर रिप्लेस कर दूंगा इनफाइनाइट की जगह पर। और ए कोमा बी क्या लिखेंगे? कि इसके प्रीवियस नोड कौन से हैं, राइट? इसी तरह हम आगे प्रोसीड करेंगे ई से डी। अब ई को हमने प्रोसीड किया है, ई से डी की तरफ जाएंगे। ई का अपना वेट 5 है, एज का 2 है, 5 एंड 2 7। और डी का अपना वेट क्या है? 9। और 7 लेस देन है या 9 है? ऑब्वियसली 7 है। तो 9 को कट करके हम इसको अपडेट कर देंगे 7 के साथ। और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? पहले ए से बी गए और बी से ई गए, राइट? इसी तरह हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ये देखिए तो जेड तक पहुंचे तो जेड का पहले 11 था, लेकिन 7 और 3 10 था। 10 लेस देन है 11 से, इसलिए हमने इसको अपडेट किया। तो गाइस ये प्रोसेस होता है डिस्कस्टर एल्गोरिथम का। लेकिन हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसके साथ हम डिस्कस्टर एल्गोरिथम को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर तो हो गया होगा। 100 में से 60% या 50% हो गया होगा। पर जैसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल को करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट न्यू एग्जांपल।
Hello friends, my name is Rahul. I'm coming back with a new video that is Disgastro algorithm, right? So guys, Disgastro algorithm इस वीडियो में स्टडी करेंगे what is the purpose of Disgastro algorithm and what are the various steps to solve it. तो Disgastro algorithm क्यों यूज करते हैं? To find the shortest path, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? अब देखिए शॉर्टेस्ट पाथ तो हमें सर्च करना है, लेकिन उसका सोर्स क्या होगा? ओनली सिंगल होगा। ओनली सिंगल सोर्स से हमें डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी लोकेशन पर है, आप कॉलेज में है, राइट? आप कॉलेज से ये ढूंढेंगे कि मोहाली का रास्ता कितनी दूरी पर है, चंडीगढ़ का कितनी दूरी पर है, खरड़ का कितनी दूरी पर है, या फिर सीडीसी लांड्रा के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक पहुंचने के लिए उसका क्या वे है, राइट? तो एक सिंगल पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस आप सर्च करेंगे, और ऐसा हम डेली लाइफ में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल मैप, राइट? जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, हम गूगल मैप यूज करते हैं कि हमारा कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है जिसको फॉलो करके हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। अब गूगल मैप तो इतना एक्यूरेट है, आपको डिफरेंट व्हीकल के अकॉर्डिंग भी आपको मैप बताता है कि अगर आप साइकिल पे जा रहे हो तो कौन सा शॉर्टेस्ट शॉर्टकट होगा, अगर आप बाइक पे जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, बस पे जा रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू आपका व्हीकल भी प्रोवाइड करता है कि आपका शॉर्टकट वे और एक्यूरेट वे कौन सा है, राइट? अब कभी हमने सोचा कि इंटरनली एल्गोरिथम कौन सा रखा होगा, इंप्लीमेंट कैसे हो रहा होगा? तो कुछ ऐसी ही अप्रोच हम डिस्गास्ट्रो एल्गोरिथम में स्टडी करेंगे। अगर आपने सिंगल सोर्स से डिफरेंट डिफरेंट वे तक शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च करना है तो कैसे करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट डिस्गास्ट्रो एल्गोरिथम। का डिस्गास्ट्रो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ होगा जो कि वेटेड ग्राफ होगा, और इस ग्राफ में जो भी वेट होगा वो पॉजिटिव होगा, याद रखना, राइट? जितने भी वेट होंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, बिकॉज हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम एल्गोरिथम स्टडी करेंगे उसमें क्या होगा? मल्टी वे, राइट? क्या होगा? मल्टी वे जो पाथ होगा, एक से ज्यादा डेस्टिनेशन से सोर्स से अगर आपको पाथ सर्च करना पड़ेगा, वहां पे वेट नेगेटिव भी हो सकता है। पर सिंगल सोर्स में क्या होगा? जितने भी आपके पास एज होंगे, वेटेड ग्राफ होंगे, उनका वेट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, नंबर वन। सेकंड पॉइंट क्या है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट? फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो, सिंगल सोर्स, इसका नाम है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इट मींस हमें अपने ग्राफ में एक क्या होगा? सोर्स सर्च करना पड़ेगा, एक सोर्स डिसाइड करना पड़ेगा, उस सोर्स से जितने भी वर्टेक्स हैं, जितने भी एंड पॉइंट हैं, वहां तक हमें शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करना होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो सोर्स है, फॉर एग्जांपल ए है, तो हम क्या करेंगे? इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। किसके साथ इनिशियलाइज कर देंगे? जीरो के साथ, राइट? तो ये सिंगल सोर्स आपका डिसाइड हो गया। सिंगल सोर्स में ए से बी तक, बी से डी तक, या ए टू डी तक, ए टू ई तक, हमें कौन सा ऐसा पाथ यूज करूं जो मेरा शॉर्टकट वे हमें प्रोवाइड करे। अब जैसे यहाँ पर लिखा 10 1 4 8, आप इसको रुपीस भी काउंट कर सकते हो कि इतने रुपीस आपको ट्रैवल करने में लग रहे हैं, या फिर इसको डिस्टेंस भी काउंट कर सकते हो कि कौन सा मिनिमम डिस्टेंस हम ट्रैवल करें और अपने डेस्टिनेशन पर बहुत इजीली पहुंच जाए, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैंने सोर्स डिसाइड किया, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज ए, मैं इसको जीरो के साथ इनिशियलाइज कर दिया, और जितने भी वर्टेक्स हैं हमारे, जैसे बी डी सी ई, उसको मैं इन्फिनिटी के साथ इनिशियलाइज कर दूंगा। अब इन्फिनिटी हमें ही पता कि वो कितना डिस्टेंस है, ये देखिए हमने कुछ ऐसे कर दिया, ये कुछ ऐसे, राइट? तो सिंगल सोर्स मेरा जीरो है और रिमेनिंग डेस्टिनेशन हमारी इन्फिनिटी है। अब ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, राइट? अब सेकंड क्या है? सेकंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एक सेट बनाएंगे, राइट? क्या बनाएंगे? एक सेट, एम्प्टी सेट बनाएंगे। ये देखिए, ये एम्प्टी सेट, हमने इसमें कुछ नहीं लिखा। एक सेट बनाएंगे और एक बनाएंगे क्यू। क्यू कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, ये आपकी क्या है? क्यू, और ये आपके जितने भी वर्टेक्स हैं उनके आप नेम लिख लेंगे यहां पर। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, और क्या है? ई तक है आपके पास। तो टोटल आपके पास है ई। इसको आप इसका वेट असाइन लिख लेंगे जिसके साथ हमने इनिशियलाइज किया है। तो हमारा जो सिंगल सोर्स में जीरो के साथ इनिशियलाइज किया था उसको मैं वेट लिखूंगा यहाँ पर जीरो, और रिमेनिंग हमने क्या इनिशियलाइज किया था? इन्फिनिटी, राइट? तो मैं इसका वेट यहाँ पर जो भी हमने डिस्टेंस से इनिशियलाइज किया था वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं पता कि सिंगल सोर्स से किसी भी वर्टेक्स तक हमारा मिनिमम डिस्टेंस कितना है। आई डोंट नो, राइट? हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से सबसे इनिशियल पॉइंट हमें बिल्कुल सेम स्टेप मेंशन कर दी जैसे हमने इनिशियलाइज किया, राइट? तो ये तो होगा आपका फर्स्ट स्टेप। अब
अगर जो हमारी फर्स्ट रो है इसमें हम देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। अब मिनिमम हमारा 0 है। 0 किस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग है? 0 के ऊपर देखिए ए, राइट। तो मैं ए को क्या करूंगा? एक्सट्रैक्ट करूंगा। जितने भी ये वर्टेक्स है ये मेरी क्यू में ऐड है, हमने क्या करना है? इस क्यू में से एक्सट्रैक्ट करते जाना है। लेकिन एक्सट्रैक्ट किसको करेंगे? जो सबसे मिनिमम होगा, राइट। तो मिनिमम इनमें से हमारे पास कौन सा है? 0 है। तो मैंने 0 को एक्सट्रैक्ट किया। 0 किसके कोरस्पोंडेंस है? ए के। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? ए को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ए एक्सट्रैक्ट किया मैंने। क्या किया? एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। तो मेरा ए तो देखो एक्सट्रैक्ट हो गया, और जैसे मैंने इस क्यू से एक्सट्रैक्ट किया मैंने इस सेट में ऐड कर दूंगा। तो मैंने ए यहां पर ऐड कर दिया। अब जिस नोड को, जिस वर्टेक्स को आपने एक्सट्रैक्ट किया है, तो हम देखेंगे उसके नेबर कौन से हैं। उसका नेबर एक तो सी है और एक है बी, राइट। अब एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। इसको प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर मैं लिखूं डी ए, इसका मीनिंग क्या है? डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सोर्स। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ए फ्रॉम सोर्स। ए का डिस्टेंस कितना है? सोर्स है। देखो सोर्स खुद ए है, तो डिस्टेंस ए का कहां तक होगा? 0 ही होगा ना। डिस्टेंस ए का ए तक क्या होगा? 0 ही होगा, तो 0 लिख दिया। तो डी का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब हमने ए को एक्सेप्ट किया क्योंकि उसका डिस्टेंस सबसे कम था। अब मैं देखूंगा ए की नेबर क्या है। अब ए की नेबर एक बी है। जो भी मेरा नेबर होगा मैं उसको डबल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ये कुछ ऐसे, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये करना है, अगर आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक, जैसे ए से या बी की तरफ जा रहे हैं, अब ए का वेट कितना है? 0, और उसकी एज का कितना है? 10, राइट। तो हम क्या करेंगे? सपोज ए आपका क्या है? x, और बी आपका क्या है? y। सपोज अगर ऐसा है कुछ, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ x प्लस ये एज, इसका वेट कितना है? एज कितना है? 10। अगर इनका वेट लेस देन हुआ डिस्टेंस ऑफ y, और मैंने y किसको अज्यूम किया था? मैंने b को अज्यूम किया था। इट मींस a का जो वेट है 0 और इसका एज 0 प्लस 10, अगर ये लेस देन है b के वेट से, राइट। b का वेट हमारे पास कितना है? इंफिनिटी है, राइट। अगर इन दोनों का प्लस b से लेस देन है, तो आप क्या करोगे? लेस देन वाली वैल्यू को सिलेक्ट करोगे और b के वेट के साथ रिप्लेस कर दोगे, राइट। अगर तो dx प्लस ई एच ये लेस देन है dy से, तो dy क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्या हो जाएगा? ये देखिए मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ये इसके साथ अपडेट हो जाएगा dx प्लस ई। इन दोनों का वेट b के वेट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। मतलब हमने जब कंपैरिजन करना है, मिनिमम वैल्यू को आपके अपडेट करना है। अब 0 प्लस 10 क्या b की इंफिनिटी से लेस है? ऑब्वियसली। अब इंफिनिटी की मुझे वैल्यू नहीं पता कितनी होगी, बहुत मैक्सिमम होती है, इसलिए हम इसका नाम क्या लेते हैं? इंफिनिटी। क्या हमें इसका आंसर नहीं पता, तो ऑब्वियसली 10 लेस देन है इंफिनिटी से, तो मैं क्या करूंगा? इंफिनिटी को कट करके मैं इसको 10 के साथ क्या करूंगा? रिप्लेस कर दूंगा। अब b का वेट कितना है? b का डिस्टेंस कितना है? 10 है, राइट। तो b की अब वैल्यू कितनी हुई? 10। तो b के कोर्सपोंडेंस में यहां पर क्या मेंशन कर दूंगा? 10। अब a का सेकंड नेबर क्या था? a का सेकंड नेबर था c। अब फिर इसको डबल लाइन के साथ में ड्रॉ करूंगा, ये देखिए कुछ ऐसे। अब a का वेट कितना? 0, उसकी एज का वेट कितना है? 3। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा 0 प्लस 3 और इंफिनिटी में जो c का वेट है इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 3 होगी ना। तो हम क्या करेंगे? इंफिनिटी को कट करके इसको 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब 3 का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 हो गया। तो मैं c के कोरस्पोंडेंस यहां पर क्या लिखूंगा? 3। देखो हमने किसको कैलकुलेट करना है? जिस सोर्स से हमने स्टार्ट किया, सोर्स को मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद उसके नेबर को प्रोसीड किया। तो नेबर में प्रोसीड करने के बाद हमने क्या किया? b एंड c, और उसकी वेट कैलकुलेट करने के बाद मिनिमम डिस्टेंस किसका आया? b का आया कम, राइट। तो मैंने b का 10 कर दिया, c का 3 कर दिया, और हमने अपनी क्यू में मेंशन कर दिया। जितने रिमेनिंग है उसको ऐसे लिख दिया। वन मोर थिंग, 0 को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैं उसको यहां पर मेंशन ही करूंगा, राइट। 0 को अगर एक बार आपने जिस भी आपको वर्टेक्स को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया,
तो आपको नेक्स्ट टाइम उसको प्रोसीड नहीं करोगे, राइट, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इनमें से मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे किसका है। मिनिमम डिस्टेंस है 3 का। 3 किसके कॉरस्पॉन्डेंस है, ये देखो सी के है, तो सी भी मेरा क्या होगा, एक्सट्रैक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सी हमारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू, और इसको मैं इस सेट में ऐड कर देंगे, राइट। अब सी मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। जैसे ही सी एक्सट्रैक्ट हुआ, हम ये चेक करेंगे क्या सी के साथ कोई डबल लाइन है। यस, सी के साथ ये डबल लाइन है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, शेडेड कर दूंगा। ये इसका फादर बन गया, मतलब सी का फादर अब ए है, ये डिस्टेंस हमारा फाइनल हो गया, हम इसको शेड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने जिस नोड को एक्सेप्ट किया है, हमने किसको किया, सी को किया है, तो मैं सी के नेबर देखूंगा आगे कौन कौन से है। देखो सी के कौन कौन से नेबर है, ई है, डी है एंड बी है। 3 नेबर्स हैं, हम हर एक नेबर को 1 बाय 1 प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं ई को करता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ई को किया, मैंने डबल लाइन के साथ उसको प्रोसीड किया। अब सी का वेट कितना है, 3, उसके एज का कितना है, 2, 3 एंड 2 कितना हुआ, 5। उसको कंपेयर करेंगे इनफिनिटी के साथ, 5 लेस देन है ये इनफिनिटी, तो 5 लेस देन है, तो मैं इनफिनिटी को किसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, 5 के साथ। और 5 ई के कॉरस्पॉन्डेंस है, तो ई के कॉरस्पॉन्डेंस में वैल्यू यहां पर डिस्टेंस डाल दूंगा, दैट इज 5, राइट। अब ये सी का ये फर्स्ट नेबर था। नाउ आई एम मूविंग टू सेकंड नेबर, दैट इज डी, ओके। अब सी का वेट कितना है, 3, उसके एज जो डिस्टेंस जा रहा है उसका वेट कितना, 8, 3 एंड 8 कितने हुए, 11। और डी का डिस्टेंस कितना है, डी का वेट या डिस्टेंस कितना, इनफिनिटी। क्या 11 लेस देन वैल्यू है या इनफिनिटी, ऑब्वियसली 11 है, 3 एंड 8 11, तो मैं इसको कट करके 11 के साथ अपडेट कर दूंगा, और डी के कोरस्पॉन्डेंस हम क्या लिखेंगे, 11, राइट। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 11। यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए लिख देते हैं 11, राइट। अब हमने इसको डबल लाइन भी तो करनी थी, जो हमसे मिसिंग रहेगी, राइट, ये कुछ ऐसे, राइट। अब सी के 2 नेबर हमने प्रोसीड कर लिए, ई एंड डी, बी तो अभी भी पेंडिंग है। तो बी की तरफ हम जब जा रहे हैं, सी का वेट कितना है, 3, उसके एज का वेट कितना है, 7, 3 एंड 4 कितना हुआ, 7। अब बी का जो वेट है 10, क्या 10 लेस है या 7 है, ऑब्वियसली लेस 7 है ना, तो मैं 10 को कट करके यहां पर क्या लिखूंगा, 7, और इसको मैं क्या कर दूंगा, डबल लाइन, क्या कर दूंगा, डबल लाइन। अब जैसे मैंने डबल लाइन की, लेकिन बी के साथ तो एक और डबल लाइन भी अटैच थी। अब इसका लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू सी के साथ अपडेट हुई है 7, तो जो इसका पहले डबल लाइन थी उसको मैं रख कर दूंगा। अब ये इसका डबल लाइन नहीं है, राइट। जो लेटेस्ट डबल लाइन अटैच होगी वही रहेगी, जो प्रीवियस होगी वो उसको हम रिमूव कर देंगे। अब बी की डिस्टेंस कितना होगा, बी का हो गया 7, राइट। अब 3 एक्सेप्ट हो गया था, यहाँ पर 0 भी हो गया था, राइट। तो यही हमारे पास रह गए। अब 7, 11 एंड 5 में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली मेरे पास 5 है, तो 5 को मैं सर्कल करूंगा, ई को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 5 ई के कॉरस्पॉन्डेंस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू, राइट, और यहाँ पर मैं सेट में ऐड कर दूंगा, दैट इज ई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ई तक पहुंच गए। अब जैसे मैंने ई को एक्सेप्ट किया, तो मैं चेक करूंगा क्या ई के साथ कोई डबल लाइन है, इफ यस देन उसको मैं डार्क लाइन के साथ मार्क कर दूंगा। डार्क का मीनिंग ये होता है कि ये फाइनल डिस्टेंस हो गया आपका, राइट, यहां तक फाइनल डिस्टेंस है। अब ई मेरा एक्सेप्ट हुआ, हमने इसको किया डार्क, नाउ मूव टू ई। अब मैं ई के हम आगे नेबर देखेंगे। अब ई का नेबर क्या है, जिसके साथ डिस्टेंस हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज डी। अब ई से अगर मैं डी तक जाता हूं, ई का डिस्टेंस 5 है, उसकी एज की वैल्यू 9 है, 9 एंड 5 कितने होते हैं, 14, लेकिन डी का डिस्टेंस कितना था, 11। क्या 11 है लेस या 14, 11 है ना, तो हम उसे अपडेट नहीं करेंगे, 11 का 11 ही रहेगा, राइट, 11 का 11 रहेगा। तो और सेकंड चीज हम क्या करेंगे, इसको डबल शेड करने की रिक्वायरमेंट है हमें, क्योंकि अब यहाँ पर वैल्यू देखिए, वैल्यू कितनी है, एक 11 है और एक 14 है, राइट। तो 14 लेस देन 11 के नहीं है, राइट, तो नहीं है, तो इसको मैं अपडेट नहीं करूंगा, तो ये बिल्कुल एट वैसे का वैसे रहेगा, और ना ही हम डबल लाइन करेंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखेंगे, डी का डिस्टेंस कितना है, 11 ही है, राइट, ये हमने यहाँ पर क्या लिखा, 11, और एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि एक ई का ओनली 1 ही था लेबर,
और 7 का 7 लिख देंगे, और 5 और 3 और 0 को मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि इन्हें हम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। अब 7 एंड 11 में मिनिमम कौन सा है? 7 किसके कॉरस्पॉन्डेंट है? बी के, तो मैं 7 को एक्सट्रैक्ट करूंगा, राइट। हम किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? 7 को, तो मैंने 7 के कॉरस्पॉन्डेंट बी था, तो मैं बी को एक्सट्रैक्ट करूंगा कुछ ऐसे, एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू, और यहां पर मैंने मेंशन किया बी और इसको किया सर्कल 7 को, राइट। अब बी को मैंने एक्सेप्ट किया, तो बी के नेबर कौन से हैं? बी के नेबर हैं आपके पास कौन से हैं नेबर? ये देखो, ये आपके पास डिस्टेंस कुछ ऐसे था, ये हमारे पास मार्क नहीं लगा होगा, तो बी से नेबर एक तो डी है, राइट, और बी से एक नेबर है सी, राइट। एक बी से सी है और एक बी से डी है। तो अगर मैं बी से डी कैलकुलेट करूंगा, बी का वेट 7 है, एच का 2 है, 7 और 2 9, और इसका क्या है 11। तो अगर मैं बी से डी तक प्रोसीड करता हूं तो मैंने डबल लाइन क्रॉस की, और 9 लेस देन है 11 से, यस, तो मैं 11 को कट करके इसको 9 अपडेट करूंगा, राइट। ये तो अपडेट हो गया। अब बी का सेकंड नेबर क्या है? दैट इज सी। अब बी का डिस्टेंस कितना था? अपना वेट 7, और एच का कितना है 1, 7 और 1 8, और यहाँ पर कितना था 3। तो इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि 8 लेस देन 3 तो है नहीं, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डबल लाइन तो कर देते हैं लेकिन अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ये लेस नहीं है, तो डबल लाइन भी नहीं करेंगे क्योंकि अब लेस देन तो है नहीं। डबल लाइन हम कब करते हैं? अगर उसकी वैल्यू लेस देन हो, राइट। तो ये 3 का 3 रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सी के कोरस्पोंडेंस में वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 3। अब 3 को भी हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए था, ये देखिए 3 को तो हम पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो मैं सी को प्रोसीड ही नहीं करूंगा क्योंकि सी तो पहले एक्सेप्ट हो चुका है, राइट। इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि 3 पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इसका एक सिंगल ही नेबर रहा, दैट इज डी, और डी की वैल्यू मैंने क्या कर दी थी 9, तो डी के कोरस्पोंडेंस हम क्या लिखेंगे 9, राइट। अब डी आ गया आपका 9। अब रिमेनिंग क्या रहेगी आपके पास? रिमेनिंग तो कुछ है ही नहीं, हर एक चीज एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, तो मैं इसको भी क्या कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डी एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। अब जैसे मैंने डी को एक्सट्रैक्ट किया तो क्या उसके साथ कोई डबल लाइन है? यस, तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, ये देखिए, राइट। इसको डार्क किया और उसकी वैल्यू कितनी थी 9। तो डी को जैसे एक्सट्रैक्ट किया तो मैं अपने सेट में भी ऐड करूंगा, तो कितने नोड हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी कितने थे 5, तो सभी के सभी नोड को मैं एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं। और ये मेरा जो शेडेड है, ये जो मेरा शेडेड एरिया आ रहा है, ये आपका क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ आ गया, राइट। अब हमारे पास क्या था कि जब हमने बी को एक्सेप्ट किया था, राइट, बी को एक्सेप्ट किया था, तो हमारा ये शेडेड पार्ट नहीं हुआ, ये पेंडिंग रह गया था, हमने शेड करना था क्योंकि हमने बी देखो कब एक्सेप्ट किया, इससे पहले किया था, इससे पहले किया था ना एक्सेप्ट। जब मैंने बी को एक्सेप्ट किया था, बी के नेबर क्या थे? बी के नेबर थे एक ये था, राइट, बी था, और एक बी का नेबर क्या था आपके पास, एक सी था। लेकिन आप जब भी आप किसी एलिमेंट को एक्सेप्ट करते हो, अब ये देखते हो क्या उसके साथ कोई डबल लाइन थी? उसके साथ डबल लाइन पहले थी, हमें इसको शेड करना चाहिए था, तो मैं शेड अब इसको भी कर देता हूं, राइट। ये शेडेड पार्ट है। तो अब देखिएगा, ये हमारे सारे के सारे जितने भी वे थे कवर अप हो गए, लेकिन एक केस मेरा पेंडिंग रह गया था शेड करना, वो भी हमने कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि सपोज मैंने ए से बी तक जाना है, अगर मैं ए से बी तक जाना है तो मेरे पास डिस्टेंस कितना था 10, बट हमने क्या सर्च करना था शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आप ए से बी डायरेक्ट मत जाओ, आपने 10 रुपए नहीं देने भाई, आपने क्या करना है, ए से पहले सी जाए 3 रुपए दीजिए, सी से आप जाइए बी पर, और यहाँ पर आपके 4 रुपए लगेंगे, 3 और 4 कितने लगेंगे 7, इसलिए यहाँ पर क्या है 7। इट मींस हमारा जो ये ग्राफ है बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो गाइस अगर हमने सी से डी तक जाना है तो कितना वेट लगेगा, राइट, कितने रुपए लगेंगे? देखो सी से बी तक कितने रुपए लग रहे हैं 7, और बी से डी तक कितने लग रहे हैं 2 रुपए और लगे, 7 into 9, और हमारा टोटल यहाँ पर वेट कितना है 9, टोटल डिस्टेंस कितना है 9, राइट। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया। इसी तरह अगर हमने किसी और नोड का चेक करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल हमने बी से ई तक जाना है, बी से सी तक मैंने कितने रुपए रखते हैं 3 रुपए रखते हैं, और ई तक पहुंचने के लिए 2 रुपए और ऐड कर दो, टोटल 5 आया। देखिए आंसर कितना है 5। तो गाइस ये जो अप्रोच थी हमारी एक्यूरेट अप्रोच है, जो हमें डिस्कस्ड एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है। किसी की सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को सिंगल सोर्स से आप कहीं तक भी जाएं, आपको ये मिनिमम कॉस्ट के थ्रू या मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, राइट। ऐसे ही गूगल मैप में यूज होता है, राइट, जैसे हम इसे यूज करते हैं
डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम आपने तब यूज करना है जब आपको क्या गिवन हो, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, वहां पर एल्गोरिथम डिफरेंट यूज होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यू कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ एग्जांपल with this concept. Thank you so much.